क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी सबलाइम इंस्टॉल है, इसलिए ये आपको डायरेक्ट एक्सेस करने नहीं देता है। इसलिए हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे। टोकनाइजर फिर से आ जाओ। लिंक मांग रहा है। कंट्रोल सी कॉपी किया हमने और फिर यहाँ जाकर पेस्ट आ गया। देखो बहुत बार ऐसा होगा कि आप जुपिटर नोटबुक ओपन किए बिना आप डायरेक्ट चले जाओगे ओपन करने के लिए, तो वो आपको बहुत सारे क्वेरीज देगा, बहुत सारे आपको एरर शो करेगा। इसलिए पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपका एनाकोंडा नेविगेटर स्टार्टेड है या नहीं। ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्टली आईडीएलई पे काम कर सकते हो। ना देखो आईडीएलई है। होल्ड करो, मैं शो करा देता हूँ। अब यहाँ पे पहले ट्राई कर लेते हैं कि ये काम करता है। ये क्या कर रहा है, पैंडास पीडी नो मॉड्यूल डिफाइंड, ये है ही नहीं आपके पास इस मॉड्यूल के लिए। 3.9 वर्जन के लिए अभी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो आपको ये काम करने नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल करके एक बार ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो बढ़िया है। cmd pip install pandas, ये तो मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, लेकिन 2.7.3 वर्जन के लिए इस पार्टिकुलर मॉड्यूल के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनाकोंडा यूज कर लिया है। खैर मैं इसको बाद में प्यूरिफाई कर दूंगा, बता दूंगा कैसे इसको एक्सेस करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं द 4 ways by which you can create data frame. Mode of creating data frame. ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज है हमारे पास, तो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। नंबर 1 वे है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। आप लिस्ट के थ्रू कैसे बनाओगे। सेकेंड होगा यूजिंग सीरीज। नंबर 3 यूजिंग डिक्शनरी, डिक्स लिख देता हूँ। एंड द लास्ट वन जो आपको नंपाई की ओर लेके जाएगा, दैट एक्चुअली कॉल्ड नंपाई एरे, एनडी एरे बोलते हैं एक्चुअली। मेरी आवाज जा रही है सभी को, बॉयज एंड गर्ल्स? कोई भी एक अनम्यूट यस करके सर। बोल दो। यस सर। एक्चुअली मुझे लगा कि मैं अकेले कर रहा हूँ। Good. तो ये 4 वेज मैं अभी आज इस क्लास में बताने जा रहा हूँ कि हाउ एक्चुअली यू कैन परफॉर्म डेटा फ्रेम क्रिएशन यूजिंग दीज 4 डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पहले इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ हेडिंग में। दिस इज द हेडिंग नाउ, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट, जो कि ऑलरेडी आपने करा भी है। ठीक है, तो सिंपल है, इंपोर्ट pandas एज pd, ये तो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक आपको लिस्ट बना देना है, मान लो कि L1। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हम स्टोर करा देते हैं, जो कि हमने सीरीज के लिए भी करा था। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हैं, एंड देन आफ्टर यू हैव टू यूज D फॉर डेटा फ्रेम। तो PD को यूज करके हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं। फैन बंद कर दो, कोई जरूरी नहीं है। L1, तो ये नॉर्मली आपका यूज होता है लिस्ट के थ्रू किसी भी डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का। फर्स्ट टाइम में टाइम लेगा, ये थोड़ा सा वेट कर लो। आ गया। तो अभी क्योंकि इस डेटा फ्रेम में ना कोई नाम सेट किया गया है, ना इंडेक्स सेट किया गया है, नथिंग एल्स, सिर्फ हमने क्रिएट करना सीखा है, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। कुमार, सौरभ, लक्ष्मी,
नो सर। तो सौरभ अनम्यूट करोगे? यस सर। यहाँ पे जो डेटा फ्रेम यूज हो रहा है L1 के लिए, यहाँ L1 में सबसे ऊपर 0 क्यों? सर वो पोजीशन आइडेंटिफाई करवा रहा है, इंडेक्स। किसका हम लोग किस चीज का इंडेक्स सर यहाँ पे सर 10 का फ्रेम का? नेक्स्ट सर, फर्स्ट जानवी। कॉलम का सर, फर्स्ट। जानवी, हैव यू एनी आइडिया? Yes, sir. Why it happened? No, It it's contains okay. 0 at the top. Anyone, boys and girls? Nitin? तो कुमार सर सही बोला था, वो इंडेक्स पोजीशन है फॉर रोज एंड कॉलम 10th का डेटा फ्रेम का। सर मींस देखो वो यदि 10th क्या का है, इंडेक्स डेटा पोजीशन बताता है डेटा फ्रेम में कि वो 0th पोजीशन फ्रॉम रो एंड 0th पोजीशन फ्रॉम कॉलम। एकदम सही है, 100%। एक्चुअली डेटा फ्रेम इज बेसिकली टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ वन डायमेंशनल डेटा बनाया है जो कि कॉलमनर फॉर्म में है, तो उस बेसिस में जो हमारा ये L1 डेटा स्टोर हो रहा है, दैट एक्चुअली द फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट हेडिंग ऑफ द डेटा, दैट्स व्हाई इट आइडेंटिफाई बाय 0। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कॉलम है उन सारे कॉलम को उनके एरे इंडेक्स पोजीशन से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ अलग वेराइटी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो मुझे 2 डायमेंशनल लिस्ट बनानी है, ठीक है, उसके थ्रू उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है पीडी लिखने की, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब एज्यूम करो कि हमने एक नाम लिखा है नितिन, ठीक है, एज डाल दिया हमने 16 ईयर। नेक्स्ट मेरे पास अगला डेटा आ रहा है, अगला डेटा है हमारे पास सौरभ, ठीक है, अब ये भी हमारे पास 16 ईयर हो गया है। नेक्स्ट डेटा है हमारे पास रिया, ठीक है, अब इसकी एज आइडेंटिफाई कर देता हूँ 20 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 सेट ऑफ डेटा हमने आइडेंटिफाई कराया। वन बेसिकली कंटेन नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम ऑफ द पर्सन, एंड द अनदर आइडेंटिफाई एज ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, या एज ऑफ द एलिमेंट जो भी। अब मैं इसके लिए डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, यानी कि एक D1 बना रहा हूँ। डी ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूँ यूज, इसलिए यार D1 बन रहा हूँ। तो D1 इज इक्वल टू PD डॉट, यानी कि जो भी हमारे पास पैंडाज आ रहा है, मैंने इसका भी नेमिंग 1 2 3 कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाइड रहे हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, PD1 की बात। नाउ वी आर गोइंग टू पुट डेटा फ्रेम हियर, और हमने यहाँ पे पुट करा दिया L2। लेकिन जब हम इस L2 को यूज करेंगे प्रिंट D1, तो आप यहाँ पे कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। अभी भी यहाँ इंडेक्स लेवल पे कुछ आ नहीं रहा, दैट मीन्स कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कॉलम डिटेल अबाउट द डेटा फ्रेम। तो एक आपके पास यहाँ पैरामीटर होता है दैट एक्चुअली कॉल कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम्स क्या करता है, कॉलम्स आइडेंटिफाई कराता है करंट पोजीशन, करंट कॉलम पोजीशन या कॉलम नेम ऑफ द डेटा फ्रॉम डेटा, ठीक है। तो इस फ्रेम में हम डेटा पुट कर देते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है नेम को, एंड सेकेंड पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है एज को, ठीक है। तो हमने यहाँ डेटा को एक नेम आइडेंटिफाई करा दिया। अब इसी कोड को मैं नीचे कर देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से मैंने यहाँ पुट कर दिया ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आए। देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, एक में हमने कॉलम सेट करा है और दूसरे में हमने कॉलम सेट नहीं करा है। तो उस बेसिस पे इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। किसी को यहाँ कोई डाउट है, प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो आप रेज हैंड कर दोगे, अदरवाइज आस्क योर क्वेश्चन। सर थर्ड तो लाइन यहाँ फिर पे से एंट्री बता क्या है? दीजिए तो।
बोला उत्तम, बोलो उत्तम। सर नो इशू सर। सर देखो थर्ड अगर आप लाइन फिर से बता दीजिए तो। अर्नब बोल रहे हो, देखो किसी को भी यस कहता हूँ, सर। अगर आप म्यूट करके कुछ कहते हो ना, तो जब तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं जाता है आप अनम्यूटेड रहिए, नहीं तो पता नहीं चलता है किसने बोला। फिर से पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो अर्नब? सर थर्ड लाइन एक बार फिर से समझा दीजिए तो, जिसमें कॉलम्स है। इनपुट नाउ बताओ, 4 और 5, इसको जानना चाहते हो? 5। 5 में कौन सा थर्ड पॉइंट, यानी कि D1 की बात कह रहे यस हैं। सर। एक्चुअली यस सर। D1 इज अ वेरिएबल हियर दैट एक्चुअली होल्ड अ डेटा फ्रेम, इंटायर डेटा फ्रेम, ठीक है। एंड हियर PD1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ pandas, यहाँ से हमने रखो लिख भी रखा है ऑलरेडी। डेटा फ्रेम में हमने L2 को कॉल किया है, दैट एक्चुअली होल्ड 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर और डेटा लिस्ट। ये हमारा क्या कर रहा है, 2 डायमेंशनल लिस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे गलती करा हुआ है, ये 2D नहीं बन पाएगा, अब ये 2D बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे 1D में ही कर दिया था उसको। एक्चुअली लिस्ट में आइडेंटिफाइड हो जाता है, लेकिन आपको इसको यूज करना चाहिए, गुड प्रैक्टिस है। तो ये L2 हमारा क्या है, ये 2 डायमेंशनल है। यहाँ हमने फर्स्ट कॉलम में हमने आइडेंटिफाई करा है नेम को, एंड सेकंड में आइडेंटिफाई करा है वैल्यू को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, जैसा पहले भी आपने पढ़ा है कि लिस्ट इज व्हाट, लिस्ट इज अ काइंड ऑफ एरे दैट एक्चुअली होल्ड हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब देखो लिस्ट के अंदर यहाँ नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है, बोथ आर कॉल टुगेदर, ठीक है। नॉर्मली इससे पहले जो भी आपने बनाया है या काम करा है, यहाँ देखो नॉर्मली आपने होमोजेनियस कलेक्शन डेटा को कॉल किया है या यूज किया है। लेकिन डेटा फ्रेम में क्या बेनिफिट मिल रहा है हमको, या फिर लिस्ट में क्या बेनिफिट मिल रहा है, कि हम उसको हेट्रोजीनियस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इवन 2 डायमेंशनल फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है? उसमें हमने एक एलिमेंट यूज किया है, एलिमेंट नहीं कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे, दैट एक्चुअली द एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम मेथड which identify the column position या column name of the given parameter of the data frame। तो 2 पैरामीटर है हमारे पास L2 के अंदर, एक में नेम है और एक में एज है, मैंने उसको आइडेंटिफाई करा दिया है, ठीक है अर्नब? यस सर। विदाउट नो सर। नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कुछ नए टर्म्स है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें करना क्या है कि हमें लिस्ट के जगह पे अब हमको काम करना है नेक्स्ट वाले पार्ट पे सीरीज में। लिस्ट में किसी को डाउट है, बॉयज एंड गर्ल्स? डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट में किसी को डाउट है? अगर है तो रेज हैंड करो और राइट वाई इन द चैट बॉक्स, जल्दी। सर हाँ बोलो नितिन। सर जब आप 2D लिस्ट क्रिएट किए, तो जैसे फर्स्ट 2D में फर्स्ट लिस्ट में एक स्ट्रिंग था और फिर नंबर था, और उसी 2D में सेकंड लिस्ट में पहले नंबर और बाद में स्ट्रिंग देते तो वो एग्जीक्यूट करता। देख लेते हैं करता है या नहीं करता है, बंद करो। अब ये सौरभ है ना, कहा गया सौरभ, ये रहा सौरभ। मैंने इस सौरभ को कहा कि आप 25 तो देखो ये क्या करता है। अब यहाँ पे नितिन जो हमारा है, ये नितिन के जस्ट नीचे 25 दिख रहा है, लेकिन ये जो 25 है दैट एक्चुअली नॉट अ नंबर, इट इज अ स्ट्रिंग। क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टार्टिंग हमने किससे किया है, हमने स्टार्टिंग किया है स्ट्रिंग से, कैरेक्टर से। तो ये इंटायर कैरेक्टर हो गया, दैट मीन्स इसके इंटरनल मेमोरी में ये कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई जो भी आप डेटा टाइप इनिशियली आइडेंटिफाई करोगे वही रिपीट होता चला जाएगा। और क्योंकि हेट्रोजीनियस है तो यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, और हम क्योंकि डेटा फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ मिक्स ऑफ डेटा पे काम कर सकते हैं। क्लियर? मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ। नितिन क्लियर हो गया? सर लेकिन तब ये हेट्रोजीनियस कैसे हुआ? आपके पास तो एक लिमिटेशन है ही ना कि आपको स्ट्रिंग ही यूज करना पड़ेगा। क्या बोला? लिस्ट इज बेसिकली अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा बट वी कैन यूज इट फॉर हेट्रोजेनियस। दोनों काम करा सकते हैं, आगे और भी चीजें आएंगी अभी।
ठीक है, उसमें और भी चीजें आपको नए नए दिखेंगे जो आपको यहाँ पे ऐड कर। क्लियर? देखो सिर्फ यहाँ 2-3 लोग ही बोलते हो, थोड़ा सा अजीब लगता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सिर्फ 2 ही बच्चों को क्यों बोला जाता है। तो आपके पास ही मौका है, आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हो, अपने क्वेरी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक्चुअली मेरी आदत हो जाती है या किसी की भी आदत हो जाती है एज अ टीचर कि जो बच्चे ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं कनेक्टेड, उसकी नाम उनके नाम हमेशा मुख पे रहता है, और कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट में जा रहे हैं दैट एक्चुअली कॉल्ड डेटा फ्रेम यूजिंग सीरीज। ठीक है, तो अब हम लोग यूज करेंगे डेटा फ्रेम यूजिंग सीरीज। अब ये काम कैसे करेगा इसको देख लेते हैं हम लोग। ऊपर हमने लिखा था ना डेटा फ्रेम यूजिंग, अच्छा तो ऊपर से आइडेंटिफाइड होता है। तो सीरीज के थ्रू कैसे करेंगे? मान लो कि मेरे पास कोई डेटा है, हमने इंपोर्ट कर लिया, ये प्रैक्टिस है, सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, एज PD2, क्योंकि PD1 हमने यूज कर रखा है। ओके, नाउ अब मान लो कि हमने एक ऐसा करना है कि क्या बोलते हैं थोड़ा सोचने दो क्या डेटा दिया जाए। हमने एक सीरीज बनाना है पहला, तो हमने एक सिंपली बनाया EMP ID। ठीक है, EMP ID नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, या सॉरी सीरीज क्रिएट कर दिया, जिसमें हमने एक किसी एम्प्लॉय के आईडी के बारे में यहाँ पे आइडेंटिफाई कराया है। अब मान लो कि इसको मैंने क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं इसको, डिक्शनरी। ठीक है, अब जैसे मान लो एक यहाँ पे एम्प्लॉय है प्रेरणा, इसकी आईडी सर आइडेंटिफाई करा। PD2 होगा ना सर, PD2 होगा ना। इज गोइंग टू बी PD2। थैंक यू जी। नेक्स्ट, अब ये प्रेरणा को जो आईडी मिल रहा है दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, अब अगला आईडी बना रहे हैं उत्तम के लिए। ठीक है, अब इसको आईडी दे रहे हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में सौम्या है यहाँ, सौम्या है, अब सौम्या को आईडी हमने दिया 3। तो हमने एक सीरीज यहाँ बना लिया है। अगर आप इसको EMP ID को अगर प्रिंट करोगे ऑन द स्क्रीन, तो ये कुछ इस तरीके से देगा कि नो पैंडास, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, नो पैंडास लिख रहा है इसलिए आ गया। तो ये एक सीरीज हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें इसके साथ दूसरा सीरीज करना होगा क्रिएट, ताकि हम उसको फ्रेम के अंदर डाल सकें। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कर लिया है। अब मान लो EMP, अब यहाँ पे हम लेते हैं एज। ठीक है, जो मैंने प्रीवियसली भी किया हुआ है ऑलरेडी। तो मान लो मेरे पास सेम डाटा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इक्वल टू करके प्रिंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसका एज आइडेंटिफाई करा, 16, 20, 13। ठीक है, अभी हमारा दूसरा डेटा भी क्रिएट हो चुका है। नाउ वी कैन यूज इट EMP एज। अब इसको एक बार आउटपुट देख लो क्या आउटपुट आता है इसका। इसकी आउटपुट कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, तो 2 हमने सीरीज बना लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट इनटू द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के अंदर उसको हमको डालना है। ठीक है, EMP DF करते हैं, इम्प्लॉय डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर इसको हम डालते हैं PD2 डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई कराना होगा कुछ टर्म्स, जैसे कि हमने यहाँ पे पहला पार्ट में जो आइडेंटिफाई कराना है वो है हमारा आईडी। ठीक है, तो आईडी कहाँ से आएगा? तो आईडी आएगा EMP ID से। ठीक है, दूसरा हमें एज भी आइडेंटिफाई कराना है, तो लो हमने एज आइडेंटिफाई करा दिया। और ये एज कहाँ से मिलेगा? तो EMP एज से मिलेगा। तो हमने इसको भी पुट कर दिया, लेकिन ये जो हमने पुट किया है ये एक डेटा फ्रेम है, तो हमें इसको एक डेटा फ्रेम में डालना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ से आता ये रहा
डेटा फ्रेम के लिए इसको मैंने एक डिक्शनरी बना दिया ताकि ये डेटा हमारा एक जगह स्टोर हो। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। ओ सॉरी, दिया तो है ही नहीं। अब यहाँ प्रिंट कर दो empdf। तो अब क्या हो रहा है कि ये दोनों डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है, आईडी वाले को भी और एज वाले को भी, यानी इस सीरीज का भी यूज कर रहा है और इस सीरीज का भी यूज कर रहा है। और हम इन दोनों सीरीज को अलग अलग डेटा में पुट कर दे रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी को आईडी में डाल दिया, यहाँ देखो आइडेंटिफाइड है 1 2 3, और एज को हमने फिर यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि जो भी यहाँ पे आईडीज हैं या इंडेक्स है वो आइडेंटिफाई हो रहा है उनके नेम से। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव डेटा आपको लग रहा होगा। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, समझने में अगर सर कोई दिक्कत अगर हम इंडेक्स आइडेंटिफाई करवाए तो आप आइडेंटिफाई क्यों कराओगे, कॉलम आइडेंटिफाई कराओगे ना। और दूसरी चीज है, यहाँ ऑलरेडी आप आईडी दे चुके हैं उसको, क्योंकि डेटा फ्रेम में दोनों चीज पास कर रहे हो, कीज भी पास कर रहे हो, वैल्यू भी पास कर रहे हो। एंड दैट एक्चुअली द मैजिकल थिंग्स ऑफ सीरीज। ये सीरीज की यूटिलाइजेशन है। जब आप किसी सीरीज को दूसरे सीरीज के साथ कॉन्कैटिनेट करके डेटा फ्रेम में डालते हो तो आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट आते हैं। क्लियर है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए, डू इट फास्ट, ताकि मैं नेक्स्ट को मूव करूं। नेक्स्ट मुझे आपको आप बतानी है कि हाउ एक्चुअली वी कैन परफॉर्म सॉर्ट ऑपरेशन। सॉर्टिंग कैसे करेंगे, डू इट फास्ट, सभी को करना है, किसी एक को नहीं करना है, ताकि मैं कंफर्म रहूं कि आपको समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा नंबर चेंज कर दिया इसका, कुछ दिखानी है मुझे इसलिए। इसको 100 कर दो। गुड, only 2 response I received from your side। बाकी लोग सोए हुए हैं क्या यहाँ पे? प्रेरणा भारती, जल्दी से टाइप करो ना, ताकि मैं भी आगे समझू, आगे काम करूँ इस पे। चलो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, empdf डेटा फ्रेम डॉट। अब यहाँ पे एक आपके पास फंक्शन है सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, अब सॉर्ट वैल्यूज कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, हम इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ये किस काम में आता है, टू सॉर्ट द एलिमेंट, यानी कि जो भी आपके एलिमेंट है वो आपका ऑटोमेटिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफाई करता है वो, एंड देन आफ्टर उसके बेसिस पे वो अरेंज करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना है कि किस बेसिस पे करना है, यानी कि बाई मेथड लगेगा। ओके, 10 मिनट लास्ट बचा हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पार्टिकुलर कॉलम के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है। तो हमने दिया कि आईडी के हिसाब से कर दो, आईडी के हिसाब से। ठीक है, नाउ अभी हमारा आईडी के हिसाब से हमारा डेटा रेडी हो गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं सही है कि नहीं डेटा हमारा। गुड, अब इसको मैं रन कराता हूँ। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया डेटा। अगर हमको मान लो एज के अकॉर्डिंग करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ हमने दे दिया कि मुझे एज के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है। देखो एज के हिसाब से सॉर्ट हो गया। सो बोथ थिंग कैन बी पॉसिबल, है कि किसी भी पार्टिकुलर कॉलम पे जाकर के आप उसका सॉर्टिंग कर सकते हो डेटा को। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास होल स्कूल का डेटाबेस अवेलेबल है। अब प्रिंसिपल मैम हमें कहती है कि नाउ ज्ञान शो मी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ ए। ठीक है, तो हम जो नेम का सॉर्ट लगाएंगे वो सॉर्ट किस चीज पे लगेगा, तो स्टूडेंट के नेम पे लगेगा।
अब उन्होंने कहना है कि नहीं, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉर्ट ऑल द वैल्यूज या प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन सेक्शन बेसिस। तो मैं सेक्शन पे लगाऊंगा। अगर वो कहते नहीं, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के बेसिस पे मुझे अरेंज करके दिखाओ कि विच डिपार्टमेंट है विच पर्सन, यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग, तो हम यहाँ पे वो सॉर्ट वैल्यू को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके प्रिंट कर सकते हैं उसके वैल्यू। क्लियर? क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस और नो? मैं पूछता हूँ किसी से। Yes, yes. सौम्या, Yes, sir. स्वप्निल भदानी, यस सर। बस में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? सर स्वप्निल, नेम के लिए आपको इंडेक्स यूज करना पड़ेगा ना? ये इंडेक्स भी तो है ना इसके साथ, ये इंडेक्स्ड है, ईएमपी आईडी इंडेक्स्ड है आईडी से, ईएमपी एज इंडेक्स्ड है एज से, यानी कि हमें कॉलम का नेम ऑलरेडी इसमें आइडेंटिफाई कर दिया है। नो सर, अगर अलग आपको नेम के अकॉर्डिंग करना है तो अब क्या करना है? नेम के किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। नेम के बेसिस पे, ये तो इंडेक्स है। अब देखो, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अगर मैं यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं करता हूँ, ठीक है, और ऐसे ही करता हूँ, तो ये आपको क्या लिखेगा कि ऑलवेज इट नीड अ पोजीशन। किसके थ्रू? तो बाई के थ्रू। आपको ऑलवेज बाई के थ्रू यहाँ पोजीशंस बताने हैं। तो पोजीशंस किसके आइडेंटिफाई करोगे? इंडेक्स पे थोड़ी ना करोगे आप, तो उसके लिए हमेशा किसी ना किसी की फील्ड पे काम करोगे। मैंने क्या बोला? नेम पे लगाएंगे, क्लास पे लगाएंगे, डिपार्टमेंट पे लगाएंगे, सैलरी पे लगाएंगे, इस तरीके से काम करेंगे। क्लियर? यस सर। चलो, अब एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया कि मुझे डेटा चाहिए बाय एज, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए? तो आप यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके पैरामीटर्स से। इसमें आपको लिखना होगा असेंडिंग। अब यहाँ असेंडिंग क्या करना है? ट्रू करना है या फॉल्स करना है? इफ यू आर प्रोवाइडिंग ट्रू, देन इट विल आइडेंटिफाई ऑल द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने फॉल्स लगाया है, देन इट विल डू अपोजिट, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट वैल्यू कंटेन पैरामीटर एज असेंडिंग, पैरामीटर एज ट्रू, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आपने उसको फॉल्स कर दिया, देन आफ्टर इट विल प्रोवाइड, जैसे मैंने अभी कर रहा हूँ पे, फॉल्स। तो उस बेसिस में ये क्या होगा? उल्टा काम करेगा। देखो, जिसकी एज सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर है, उत्तम, देन आफ्टर प्रेरणा, फिर देन आफ्टर सौम्या। तो ये आइडेंटिफाई हो गया हमारे पास। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप सॉर्ट करो, लेकिन ये ट्रू करके, तो उस बेसिस पे ये डेटा हमारा कैसा रिट्रीव करेगा? नॉर्मल जो पहले कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? अरिहंत जैन, अरिहंत, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है टॉपिक? यस सर। चलो, ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोगों के पास जो आ रहा है नेक्स्ट टर्म, हमने डेटा फ्रेम को लिस्ट से कर लिया, सीरीज से कर लिया, अब डिक्शनरी से कर लेते हैं। डिक्शनरी ऐसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं। पैंडाज एज पीडी, अब कौन सा हो जाएगा? ये पीडी 3 हो जाएगा, 2 हो चुका था, तो मैंने पीडी 3 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्शनरी एक्चुअली यहाँ पे 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप कीज एंड वैल्यू दोनों आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए आप डिक्शनरी को तीनों तरीके से बना सकते हो। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू बना सकते हो, डिक्शनरी ऑफ सीरीज के थ्रू बना सकते हो, या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के थ्रू बना सकते हो। तो तीनों तरीका आपके पास है, और ऑलरेडी आपने इस पे स्टडी करा होगा। तो मैं एक छोटा सा सैंपल इसमें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, देन आफ्टर यू विल हैव टू डू इट इन योर ओन वे। ठीक है, अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाना है एम्प्लॉय के नाम से, ईएमपी लिख देता हूँ, और हमने यहाँ पे एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करा दिया है इस तरीके से। हमने दे दिया उसका नेम, ठीक है। अब नेम में यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे पास एम्प्लॉय है उनके नेम लिस्ट के अंदर डाल देते हैं।
क्योंकि ये आपके फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ। तो मान लो मेरे पास है नितिन, मेरे पास है राजू, मेरे पास है अरिहंत, मेरे पास है ईशु। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया एज अ एम्प्लॉय नेम। उसके बाद सर हमने इसका स्पेलिंग गलती है, क्या हो गया जी? स्पेलिंग ही गुस्सा ना मत, ठीक है। अब सबकी सैलरी मैं बता देता हूँ, सैलरी किसकी किसकी क्या है। अब सैलरी आइडेंटिफाई करा दिया हमने कि सैलरी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। मान लो इनको मिल रहा है 75,000, ठीक है, इनको मिल रहा है 74,000, अब इनको मिल रहा है 1,50,000। ठीक है, 3 हो गए ना, एक और चाहिए। ईशु प्रेमी को कितना मिल रहा है? तो ईशु प्रेमी को मिल रहा है 14,500, सबसे कम मिल रहा है इसको सैलरी। तो हमने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, डिक्शनरी तैयार कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। कहाँ यूज करना है? तो हमें इसको यूज करना है EF में, यानी कि एम्प्लॉय डेटा, EDF कर देते हैं, एम्प्लॉय डेटा फ्रेम। अब हमने इसमें PD3 को यूज करना है, PD3 डॉट डेटा फ्रेम। ये ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी किया था डेटा फ्रेम में। अब इस EMP को यहाँ कॉल कर दे रहे हैं, देन it is going to be executed, EF executed. So here is the data range. क्लियर है? तो आपने 3 चीजें ऑलरेडी सीख ली है। अब आपको एक काम दे रहा हूं, इसको आप इसको करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। टाइम है हम लोग के पास, ओनली 1 मिनट। तो राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी एंड सीरीज, दोनों को यूज करके बनाना है आपको। ठीक है, कैसे बनाओगे थोड़ा सोचो। एंड प्रिंट इट, ठीक है, यूजिंग डेटा फ्रेम। यानी आपको एक डिक्शनरी लेनी है, उसमें सीरीज को इंप्लीमेंट करना है, एंड देन आफ्टर उस पार्टिकुलर डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में डालना है। ठीक है, किसी को अगर कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन है तो पूछ सकते हो। लास्ट 50 मिनट भी है, 50 सेकेंड भी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट। इसका नाम चेंज करना होगा। मैं आज का डेट हो गया 5 मई 2020 IP। चलो, कोई क्वेरी? नितिन? नो सर। नहीं है। और भी लोग? स्नेहा, स्वप्निल, बोलो जल्दी, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लो।